हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत जल्दी आज उठ गई हूँ क्योंकि आज है नहाय खाए वट सावित्री पूजा की। तो आज के दिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, स्नान अच्छे से करके पूजा पाठ करते हैं। घर को सबसे पहले हम क्लीन करते हैं। तो आज जल्दी उठे हैं, घर को क्लीन करना, बहुत सारे काम है, जल्दी भी उठना ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी खाना भी तैयार करना होगा और डीप क्लीनिंग पूरा घर की आज करने वाले हैं। तो लग गए हैं सुबह सुबह में, और हस्बैंड जी सुबह 4 बजे से ही निकल गए। तो सोचा कि फिर से सोने से अच्छा है कि काम ही कर लो, क्योंकि 5 बजे ना एकदम उजाला हो जाता। देखिए 5 बजे का दिन कैसा लग रहा है, एकदम उजाला हो जाता है। तो चलिए, अंदर झाड़ू दिया, बाहर झाड़ू दिया। बाहर का एरिया में सब पानी मैंने पाइप लगा कर एकदम पूरा अच्छे से छींटे मारे, सब एक एक जगह धोया और पेड़ पौधों को भी पानी दिया। और इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे पोछा लगाने में। तो चलिए, पोछा भी मेरा लग चुका है और लगाने के बाद ना सीधे हम कपड़े में लग गए हैं। तो चलिए, सारे काम हो गए हैं, निपट गए हैं, स्नान हमारी हो गई है। और सबसे पहले हम पूजा पाठ कर लेते हैं। तो बालों को अच्छे से, मैंने कुछ पानी टपक नहीं रहा है, अच्छे से सुखा दिया है हमने बैठकर बढ़िया से कूलर में, ताकि ये पूरा अच्छे से माथा का पानी सूख जाए। और इसके बाद पूजा पाठ होगी। बाल धोकर आज स्नान किया है, और इसके बाद जितने बर्तन थे पीतल वाले सभी को अच्छे से धो लेंगे। और बाकी पीतल को भी धोना है मुझे, और थोड़ा सा ये पूजा रूम को भी क्लीन मुझे करना है। तो सोच रही हूँ कि अच्छे से क्लीन करके ही पूजा पाठ कर लूँ, थोड़ा सा नीचे ऊपर। वैसे तो क्लीन हाल में ही किया है, लेकिन फिर भी एक बार फिर, क्योंकि पर्व त्यौहार है ना, तो अच्छे से थोड़ा सा क्लीन रहता तो अच्छा लगता है। साफ़ सफाई, धूल मिट्टी तो चल ही जाता है अंदर। तो अंदर की साफ़ सफाई की, और इसके बाद जल मैंने चढ़ा दिए हैं तुलसी माता के पास। और तुरंत ही मैंने फूल भी तोड़ लिए हैं। हो जाता है, फूल नहीं तोड़ा था तो सोचा कि फूल भी तोड़ के ले आते हैं। फूल था ही नहीं आज, तो नहीं तोड़ पाई। थोड़ा बहुत एक आध दो फूल जो भी है चरण में चढ़ाने के लिए मैंने ले लिए हैं। और इसके बाद गंगा जल मैं ज़रूर छींट लेती हूँ खुद के ऊपर, फूलों पर भी, क्योंकि कहते हैं कि नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन स्नान करने के बाद मैं तोड़ना पसंद करती हूँ। फूलों को भी शुद्धता के साथ तोड़नी चाहिए, तो मेरा मानना है। तो इसलिए मैं हमेशा स्नान करने के बाद ही मैं फूल तोड़ती हूँ। लेकिन सभी कहते हैं कि फूल तोड़ना चाहिए पहले, तो इसलिए मैं गंगा जल भी मैं छींट लेती हूँ, ताकि शुद्धता रहे। तो चलिए, यहाँ पर मैं ये जो है सारी चीज़ें रखती थी इसमें पूजा वाले, तो ये इस बर्तन को भी मैं आज धो दूँगी। और इसके बाद सारे क्लीन हो चुके हैं पूजा रूम भी, और अच्छे से मैं सुबह का पूजा पाठ कर लेती हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद सीधे मैं ना पूरे घर में जो दीपक है मैं घुमा देती हूँ। घुमाने के बाद सीधे हम जाएंगे बाहर तुलसी माता के पास। और आज रविवार था और मुझे ध्यान नहीं रहा। रविवार के दिन ना तुलसी माता में जल नहीं डाला जाता है, लेकिन मैं गलती से जब डाल दी ना, तब मुझे याद आया। तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कभी कभी याद नहीं रहने के कारण। सीधे आ गई हूँ रसोई रूम में, और मुझे खाना बनाना है। और बिना लहसुन प्याज के का आज जो भी खाना तैयार करेंगे, बिना लहसुन प्याज का करेंगे। तो बस अभी सबसे पहले मैं तो पानी पीऊँगी, गरम पानी पीते हैं। और इसके बाद चाय भी बनाना है, और इसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले 2 गिलास में पानी लेंगे, क्योंकि सुबह में तो थे नहीं, लेकिन फिर आ गए हैं हस्बैंड जी, तो उनके लिए भी पानी मैंने गर्म किया। और फिर दूध भी चढ़ा देंगे एक तरफ, दोनों होते रहेगा। और इसके बाद चाय गर्मा गर्म पियेंगे। और मौसम इधर ना बहुत अच्छा पटना तरफ चल रहा है। आप लोगों की तरफ गर्मी ज़्यादा है या फिर कम गर्मी लग रही है? क्योंकि इधर ना गर्मी कुछ कम है, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चलती है। मौसम धूप ज़्यादा नहीं है, अच्छा मौसम इधर किया हुआ है। चलिए, बनाते हैं चाय और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। अब बातें भी हो रही है, सभी घर में हैं तो बातें भी चलती रहती है हमारी, और काम भी हमारा होते रहता है। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, और चाय पानी मेरा हो चुका है।
और इसके बाद दाल चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी। और चिप्स भी मैंने यहाँ पर, नहीं चिप्स नहीं है ये क्या कहते हैं उसे, अरवी है, अरवी, हाँ अरुई, हाँ अरुई हम लोग बोलते हैं। अरुई की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज। इसे आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। कितने लोग अरबी भी बोलते हैं, अरुई भी बोलते हैं, केचुआ भी करना कि पता नहीं, केचुआ शायद इसी के नाम से कुछ लोग बोलते हैं। तो हर तरह की सब्ज़ी होती है, हर तरह का नाम होता है भाई। एक ही सब्ज़ी को कहीं दूसरी जगह अलग नाम से पुकारते हैं और कहीं अलग नाम से पुकारा जाता है। तो बिहार तरफ हम लोग अरुई ही बोलते हैं। दाल में छौंक लग चुकी है हमारी और सीधे यहाँ पर अभी और चाय मैं बना रही हूँ। शायद एक बार और थोड़ा सा बचा हुआ था चाय, तो मैं सोच रही थोड़ा सा दूध इसमें डालकर फिर से मैं चाय पीऊँगी। मतलब चाय का थोड़ा सा बच भी जाता है ना, तो लगता है कि वो चाय भी ख़त्म नहीं कर देते हैं। थोड़ा सा दूध डालकर खौलाऊँगी, इसको पीऊँगी। और रात में पूड़ी बनाई थी और चना की सब्ज़ी, लेकिन ये आए नहीं थे और मुझे खानी नहीं है क्योंकि इसमें प्याज लहसुन दिया हुआ है। चने की सब्ज़ी बनाई थी तो अभी हस्बैंड जी खाएंगे और ये मांग रहे थे। इनकी फेवरेट चने की सब्ज़ी है, पूड़ी है और एक आम है। तो ये तो भाई बोलेंगे लाओ मैं ही खाता हूँ भाई। तो चलिए इनको दिया है। पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, तो बहुत स्वाद लग रहा था इनको। तब तक यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जितने भी कपड़े हैं सबका पानी गर चुका है, तो अभी जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा डाल देते हैं, हवा लगेगी, सूखेगा कपड़े। तो सारे कपड़े मैंने धोकर, बच्चों वाले कपड़े थे आज ढेर सारा, तो उसे भी मैं और चाय मेरी चढ़ी हुई थी। तो अभी कपड़े मुझे डालने हैं, जाकर रख दिया है सबसे पहले। इसके बाद इधर देखा मैं, मेरी चाय हो गई है, तो चाय पहले निकाली कप में, सूख रहा था चाय तो, और इसके बाद आ गई यहाँ पर कपड़े डालना। मतलब काम के साथ साथ ये सारे चीज़ें भी करना होता, मतलब इधर उधर एक साथ एक दो काम, इसे छोड़कर उसे छोड़कर ये काम, इसी तरह घर चल रहा है और इसी तरह करते रहते हैं, मन लगा रहे हैं इसी तरह। तो चलिए जीवन यही है, मन लगाइए, अपने घर परिवार के साथ रहिए और बस अपना काम जो कर्तव्य है करते जाइए, उसी में मन लगाइए। और क्या करना है, दूसरा कोई कुछ ही बोले उसको, मतलब एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए। दूसरों के बातों पर हम रहेंगे तो कितनी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि भाई दूसरे कोई आपको ना समझेगा और आप दूसरे कोई को नहीं समझेगा। इससे बढ़िया है कि अपने खुद में रहिए, खुद में जिए और अपने परिवार को देख रेख कीजिए। और क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो मिल रहा है, और क्या चाहिए। प्रेम से बनाइए खाना, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब दूसरों के क्या मतलब देखना, अपना खुद ही जीवन अच्छे ढंग से बिता ले, वही बहुत बड़ी है। अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपना जो कार्य है अच्छे से कीजिए, ताकि आपके बच्चे भी अच्छे कर सकें, आप भी अच्छा कर सकें, बस और क्या कर सकते हैं। जब तक बच्चे हैं आपके पास, बच्चों के साथ टाइम बिताइए, उनकी बातें सुनिए, ढंग से रहिए। और क्या चाहिए हमें, तो बच्चे के साथ अपना बात शांति से जीवन जिए, यही है। और आज का खाना हमारा दोपहर का यही है, सिंपल सा खाना, दाल और चने की दाल आज बनाई हूँ, अचार साथ में, और अरुई की सब्ज़ी हो गई। और मैंने बनाया है क्या कहते हैं उसे, परोर, नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी, चने डालकर थोड़ा, और चिप्स थे, बस यही था। और ये तार थोड़ा सा बना रहे हैं क्योंकि लाइन वाला तार थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो वो बनाने में लगे हुए हैं। और सबको खाना दे दिया है, और खाना पीना खाने के बाद बर्तन जितने भी थे सब धो दिए। कल मैं धोई थी ये पैर पोंछना, यानी कि पायदान ही बोलते हैं सभी, लेकिन हम लोग पैर पोंछना भी बोल देते हैं। बिहार तरफ ऐसे ही यही लैंग्वेज है। बस मेहंदी लगाना बचा हुआ, सारे काम हो चुके हैं, बर्तन धुल दिए रसोई रूम का, ताकि शाम तक निश्चिंत हो जाऊं सारी चीज़ें से। और मेहंदी लगाना है, बहुत सिंपल सा लगाती हूँ, अब खुद ही लगा रही हूँ तो भाई सिंपल सा ही आएगा मुझे, क्योंकि दोनों हाथ में एक ही तरह का लगाना होता है। अगर इसमें लगाऊंगी तो इसमें कैसा डिज़ाइन लगाऊंगी, इसलिए मैं सिंपल सा दोनों में लगाऊंगी, जो कि लग सके दोनों हाथ से। तो चलिए
लगाएंगे बैठे बैठे, और रात में उसमें लगाएंगे, और अभी यहाँ 2-3 घंटे के लिए इसमें लगा लेंगे, दोनों हाथ में हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लगा ही लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं, 2-3 घंटे है, फिर शाम में मुझे खाना वाना बनाना होगा, इसलिए सारे काम कंप्लीट करके ही लग गई हूँ मेहंदी में, ताकि 2-3 घंटे कोई काम ना हो। और ऐसे ही कुछ भी मतलब नियम है, इसलिए नियम का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब उतनी मुझे लगानी नहीं आती है,